बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ मज़ीद टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अपने पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे हम पेन टूल जो है उनमें क्या क्या यूज़ होते हैं। हमारे पास पेन टूल में सिंपल पेन टूल है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, उसके बाद कर्वेटिव जो है कर्वेचर पेन टूल है। उसके बाद हम कैसे अपने जो है वो पाथ के अंदर एक पॉइंट को ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो आज हम अपने पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे। पेन टूल को पढ़ने के लिए हम एक पिक्चर ले आते हैं ताकि हम उस पिक्चर को जो है वो इजी तरीके से हम अपने पेन टूल को समझ सकें। और हम यहाँ से हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है एक लोगो की, तो हम वो पिक्चर ले आते हैं अपने फ़ोटोशॉप के अंदर ताकि हम उसे जो है वो इजी से समझ सकें। ओके, हमने क्या किया कि हमने अपने एक पिक्चर जो है हम अपने फ़ोटोशॉप के अंदर ले आया है। ये हमारे पास एक फैशन डिज़ाइन का एक लोगो है। तो अब हमने इस लोगो को थ्रू पेन टूल हमने क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने अपने पेन टूल को लेना है, फर्स्ट वन पेन टूल। अब मैं पेन टूल आपको इस पेन टूल के बारे में बता दूं कि ये पेन टूल आपका कर्व में कब काम करेगा। अब ये देखिए हमने 2 पॉइंट अप्लाई किए। थर्ड वन आप सिंगल में यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, तब आप इसे कर्व में करते हैं तो ये क्या करेगा, आपके इस पॉइंट को कर्व में चेंज कर देगा। लेकिन जब उसे आप दोबारा यहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो दोबारा उस पॉइंट से मूव करेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं उसे इस पॉइंट से मूव करने की कोशिश करता हूँ तो वो देखिए वो क्या करेगा, आपके उस पॉइंट को देखें वो ख़राब कर देगा। ओके, हमने फर्स्ट वन पेन टूल को हमेशा तब यूज़ करना है जब हम कहीं पे कोई भी सिंगल लोगो है, हम उसके नेम को कॉपी करना चाह रहे हैं। सिंपल हम अगर इसको समझना है तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर चले जाते हैं और अपने ही इस लोगो को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास ये जो है हमारा लोगो आ चुका। अब हमने इसके Z, G और D को कॉपी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट्स पे क्लिक करते जाएंगे और ये हमारे पास क्या होगा कि हमारा उसको कॉपी कर देगा। हम इसके पॉइंट्स को यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे जैसे आप पॉइंट्स को कॉपी करेंगे वो यहाँ से आपके पॉइंट्स को कॉपी करता जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, सिर्फ इतने पॉइंट्स को कॉपी कर लिया और इनमें जो है इसकी एक सिलेक्शन बनाने के लिए अगर आप सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो हमने इस पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास में एक सिलेक्शन का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर 1 पिक्सल पर करके इसे ओके कर देना। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी ये पॉइंट की सिलेक्शन ऑन हो जाएगी। इसे हमने जब भी फर्स्ट वन पेन टूल को यूज़ करना है तो हमने इसे नॉर्मल पेन टूल की तरह यूज़ करना है कि हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। हमने इस पॉइंट्स को सिर्फ ड्रॉ करने के लिए कि सिंगल पॉइंट जो है जो हमारे पास कर्व में ना हो, हमने उनको यूज़ करने के लिए करना है। ओके, तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो कर्व पेन टूल है। हम उस टूल पे चलते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं और इसको ऑफ करने के बाद आपको अब शो होगा कि हमने जो सिलेक्शन की थी वो आपको यहाँ पर पेन टूल के थ्रू सिलेक्शन शो होना स्टार्ट हो गई होगी। ओके, अब हमने इसे जो है इन पॉइंट्स को डीसेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब यहाँ से अपने पॉइंट्स को जो है वो हम डीसेलेक्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास वही हमारा जो हम फर्स्ट वन पे यूज़ कर रहे थे वही हमारे पास आना स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या करना है, फ्री फॉर्म पेन टूल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फ्री फॉर्म पेन टूल क्या है, अब ये आपने क्या करना है, आप जब तक इसे अपने जो है वो प्रेस करके रखेंगे ये तब तक आपके उसको ड्रॉ करता रहेगा और जब आप इसे छोड़ देंगे तो ये जो होगा उसको ड्रॉ नहीं करेगा। और क्या होगा कि हमारा जो है इसकी ये इतनी सफाई से क्लीननेस से काम नहीं करेगा। काम करेगा तो सही लेकिन क्लीननेस से नहीं करेगा। ये टूल्स हम लोग उन टैब्स में यूज़ करते हैं जिनमें हमारे पास जो है वो पेन्स मौजूद हों। अब क्या किया, हमने पॉइंट से पॉइंट आउट मैच कर दिया और हमारे पास जो सिलेक्शन आ चुकी है। अगर हम इसे ऑफ़ करते हैं तो हमारे यूज़ नज़र आ गया होगा कि इतनी हमने सिलेक्शन की है। अगर हम इसमें कोई भी ब्रश से करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि
अगर आप इसे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद यहाँ पर अपना ब्रश सिलेक्ट करते हैं। ब्रश सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें कोई भी कलर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि वो हमारा कलर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उतने एरिया की सिलेक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक पाथ बनाया है। पाथ बनाने के बाद हमने इसे सिलेक्शन में नहीं किया। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पेन टूल पर जाकर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर मेक सिलेक्शन करने के बाद आपने ओके प्रेस करना है और क्या होगा, अब हमारी सिलेक्शन हो चुकी है जो कि डॉटेड लाइन में है, आपको शोनी स्टार्ट होगी। अगर हम अब ब्रश अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा कि हमने जितनी जो शेप में अप्लाई किया है अब उतने सिर्फ एरिया में हमें वो शो होना स्टार्ट होगी। ओके, हम जो है वो अपने अभी नेक्स्ट टूल पर चलते हैं। यहाँ पर जो है वो पेन टूल है। अब उसे क्या कर सकते हैं, ये पेन टूल आपकी इसको ड्रॉ करेगा। एक पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और आपने दूसरे पॉइंट पर क्लिक करना है जहाँ तक आप इजी अपने पॉइंट को कर्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने नॉर्मल जो है इन पॉइंट्स को कर्व में जो है वो अप्लाई कर लेना है ताकि हम बाद में इजीली जो है इन पॉइंट्स में पॉइंट्स ऐड करें, और ऐड करने के बाद हम जो है वो अपना यहाँ पर जो है वो टूल्स को अप्लाई कर सकें। ये देखें हमने किया और एंड तक हमने इन टूल्स को अप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, इन टूल्स पर आना है और यहाँ से इसको जो है वो मैनेज करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से आपने इन टूल्स को ध्यान से जो है हमने मैनेज कर लेना है ताकि हमारे यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो ख़राब ना हो। ओके, हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर मैनेज करना है। ये देखें यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को यूज़ करके तो इनको ड्रॉ कर सकते हैं अपने लोगों को। कि हमने लोगो कॉपी करना हो तो हम यहाँ से लोगो कैसे कॉपी कर सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि हमने उसी लोगों के मुताबिक अपने लोगों को ड्रॉ करना है। हम वैसे ये देखें, हम यहाँ से हमने ड्रॉ किया और हम अपने इस पॉइंट को भी मूव करके यहाँ पर ले जाते हैं। अब आपको मैं वो सिलेक्शन शो करवाता हूँ जो इस पॉइंट ने देखिए कितनी स्मूथली से, अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट चेंज भी करना चाह रहे हैं तो ये देखें हम यहाँ पे क्लिक करके इनको उन कर्व पाथ्स में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से उनके डिफरेंट कर्व्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर हमने कोई और सिलेक्शन भी बनानी है तो हम यहाँ से वो सिलेक्शन भी बना सकते हैं। पेन टूल को हम सिलेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए भी सर। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो ऐड और सिलेक्शन पॉइंट है कि हमने कहीं पे पॉइंट ऐड करना है तो वहाँ पे हम सिंपल अगर हम लेफ़्ट क्लिक भी करेंगे तो वहाँ पर वो देखिए आपको अब पॉइंट शो होना स्टार्ट होगा कि वहाँ पर पॉइंट जो होगा। अगर हम जो है वो उसी पॉइंट को वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद हमने उसको डिलीट करना है तो यहाँ पर ऑल्ट, ये देखिए ऑल्ट प्रेस करते हैं या हम यहाँ पर जाकर जो है वो डिलीट पे क्लिक करते हैं तो आप उस पॉइंट पे जाएंगे। जाने के बाद आप प्रेस करेंगे तो आपको उस पॉइंट को डिलीट कर देगा। ये देखिए ओके, और वो दोबारा जो कर्व सेक्शन होगी वो उसी में मूव कर जाएगा। ओके, लास्ट वन जो है हमारे पास ये जो है कन्वर्ट पॉइंट है कि हम अपने पॉइंट्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखें अपने पॉइंट्स को वो क्या होगा कि वो कन्वर्ट कर देगा। ये देखें हम सेक्शन को कैसे जो है वो अपने पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, ये सिर्फ इनके लिए यूज़ होता है। ओके, अब हमने इन पेन टूल्स को सब पे पढ़ लिया है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम उनको पढ़ लेते हैं। कि यहाँ पर हमने अगर हम पाथ में करते हैं तो वो क्या करेगा, सिंपल हमारा सिर्फ आउटलाइन जो पाथ होगी ये पेन टूल हमारे पाथ को ही ड्रॉ करेगा जैसे हमने अपने इस लोगो पर पाथ ड्रॉ किया है। ओके, अगर हम इसको शेप में बनाना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि जब हम अपने पेन टूल को यहाँ से यूज़ करते हैं उसके बाद यहाँ पर हमारे पास शेप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा कि हम अगर यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेगा कि हमारी इन पॉइंट्स को उन शेप्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें हम जब कोई भी शेप यहाँ पर अप्लाई करते हैं और ये क्या करेगा हमारे इन पॉइंट्स को हमारी शेप की मर्ज़ी से यहाँ पर अप्लाई कर देगा। इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास ये जो होगा पाथ, ये पाथ बना रहेगा। अब पाथ के अंदर उन्होंने हमारे पास यहाँ पर कलर फिल कर दिया, हमको चेंज करना चाह रहे हैं, हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ से वही सिंपल इसकी स्ट्रोक्स जो इसकी आउटलाइन स्ट्रोक को बोलते हैं, आउटलाइन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आउटलाइन कर सकते हैं। यहाँ से इसकी वेट को चेंज करना चाह रहे हैं
और इसे अगर हम डिफरेंट डैशेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सेम हम कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने शेप के अंदर जो है वो पढ़ा था। ओके, यहाँ पर जो है अगर हम दोबारा उसी पेन टूल पर चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम किसी और पेन टूल को पढ़ते हैं, यहाँ पर सब में यहाँ पर सिंपल वही सेम ऑप्शंस जो हैं वो शो होंगे। ओके, यहाँ पर वो न्यू लेयर है, आप इन शेप्स को कंबाइन करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास दो शेप्स हैं, इनको कंबाइन करना चाह रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या इंटरसेक्ट करना चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग करना चाह रहे हैं, ये एक अलग जो है वो अलाइनमेंट का एक टॉपिक होगा जिसमें हम अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि शेप में से हम जो हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं तो हम उन डिफरेंट शेप्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ को कट कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, तो हम वो यहाँ से कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट पैनल से अलाइनमेंट तब ऑन होती हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा शेप्स हों, जो कि हमने शेप्स के अंदर जो लेक्चर है वहाँ पर शेप्स का जो लेक्चर हुआ था उनके अंदर हमने अपनी अलाइनमेंट शेप्स अलाइनमेंट के बारे में हमने वो लेक्चर पढ़ लिया था। ओके, नेक्स्ट वन जो है हम लोग टाइप टूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम यहाँ पर जो है बहुत टाइप टूल जो है कैसे लिख सकते हैं, टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। सिंपल आप जो है अपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, हम जो है अपने ही का नाम लिख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि ये हमारे पास ने पहले ही यहाँ पर शो किया है कि ये हमारे पास हॉरिजेंटल टाइप टूल है। हम इसे सिंपल हॉरिजेंटल टाइप टूल मतलब हॉरिजेंटल में लिख सकते हैं आप। ओके, अगर हम जो है से हॉरिजेंटल में नहीं लिखना चाह रहे, हम कहते हैं हमें इसे वर्टिकल में लिखना है, तो हम इसे वर्टिकल में भी यहाँ से जाकर अपने ही टेक्स्ट को वर्टिकल में भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम इसके कुछ यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट्स जो है यहाँ पर स्टाइल्स आ जाते हैं। हम अपनी स्टाइल्स को अपनी मर्जी से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसमें हमारे पास जो है रेगुलर आता है। जब आप अपनी किसी भी फॉन्ट को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। मतलब वो रेगुलर हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, तो वो यहाँ पर आती हैं। हमने जो फॉन्ट डाउनलोड किया है अगर उसकी एक ही प्रॉपर्टी हमारे पास है तो वो एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ से हम उसके साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा टेक्स्ट हमने होगा हम टेक्स्ट के यहाँ से साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसे इंक्रीज़ करना है इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके यहाँ पर आप जो है ये हमारे पास इसके इफ़ेक्ट्स हैं कि हम उसे कैसे अपने से स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसे विजुअलिटी में करना चाह रहे हैं तो वो आपको स्लाइड सा डिफरेंस यहाँ पर शो करेगा। ओके, यहाँ पर उसकी अलाइनमेंट है कि हम टेक्स्ट को लेफ़्ट पे अलाइन करना चाह रहे हैं, टॉप पर, राइट पे, कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से हम इसके टेक्स्ट को कलर को जो है वो मैनेज कर सकते हैं और फिर हमारे पास कोई भी कलर होगा तो हम उसके कलर को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ट्रांसफॉर्म जो है हम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टेक्स्ट को कैसे रैप कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि डिफरेंट लोगोस में हमारे पास जो है वो अपर में हमारे पास जो सर्कल होता है उसके अपर पे लिखा होता है, कुछ पे लोअर में लिखा होता है, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स में हमारा टेक्स्ट जो है वहाँ पर लिखा। अब हमने आर्ट में करते हैं और मैं ये आपको शो करवाता हूँ कि हमने इसको फुल ब्लेंड किया है और ब्लेंड करने के बाद हमने इसके साइज़ को भी जो है वो अच्छे से मैनेज करके ओके प्रेस किया है और इसके साइज़ को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद इसकी साइज़ को छोटा कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर शो हो चुका होगा, ये देखिए जैसे मैंने कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मेरा टेक्स्ट इंक्रीज़ है और यहाँ पर आकर डिक्रीज़ होता गया है। हम दोबारा वहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर ही आपको मैं इसकी थोड़ी सी ये देखें डिस्टॉर्शन, आप जैसे डिस्टॉर्शन करना चाह रहे हैं आप वहाँ से करना चाह रहे हैं, वो देखें आपकी क्या होगा, फिर लेफ़्ट और राइट डिस्टॉर्शन चीज़ हो जाएगी। हम कैसे करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। वर्टिकल करना चाह रहे हैं तो वो वर्टिकल कर देगा, वो देखिए आपको शो हो चुका होगा। ओके, हम जैसे करना चाह रहे हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल में करते हैं तो क्या होगा कि हमारा ये वर्टिकल में चेंज कर देगा। ये देखिए अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं तो क्या करेगा, हमारे इसको इस तरफ चेंज कर देगा, ये देखें। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट इसी तरह ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम उसे राइज में करना चाहेंगे, फ्लैग में करना चाहेंगे तो क्या होगा, उसे फ्लैग में कन्वर्ट कर देगा।
अगर हम उसे राइज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम राइज पे क्लिक करते हैं और राइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस जो इनको मैनेज करते हैं तो वो हमारा क्या करेगा, उनको राइज में कन्वर्ट कर देगा। और आपने देख लेना है कि यहाँ से ओके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से जितना उसे ब्लेंडिंग ऑप्शन में करेंगे वो हमारे नेम को उतना ही ब्लेंड कर देगा, आपको शो हो चुका होगा। ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ से इसकी साइज़ को मैनेज करते हैं और अब देखें कि क्या हुआ है कि उसने हमें जो हमने स्टाइल अपने स्टाइल में उसको कन्वर्ट किया, अपनी शेप को, वो उस स्टाइल में हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, अगर 3D में करना है तो ये तब ये पॉइंट्स यूज़ होंगे। ओके, अब यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट जो है आपका टूल ये है कि अब जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका टेक्स्ट यहाँ पर पैनल में आ जाएगा। हम इसे पैनल में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमारे पास जो टूल है वो है कि हमने वर्टिकल टाइप मास्क टूल है और एक हॉरिजेंटल जो है। अब हम हॉरिजेंटल ही अप्लाई करते हैं और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल लिख लेते हैं और यहाँ से हम इसके साइज़ को जो है वो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद हम इसके साइज़ को इतना कर देते हैं कि हमारी जो बैक पे पिक्चर है इस हमारी पिक्चर के ऊपर हमारा जो है वो आ जाए। अब मैं आपको डिफरेंस शो यहाँ पर करवा देता हूँ। साइज़ को इस तरह मैनेज करना है कि हमारी पूरी की पूरी पिक्चर के ऊपर आ जाए। देखिए हमारा बिल्कुल जो है वो हमारे पिक्चर के ऊपर आ चुका है और आपने क्या करना है, साइड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अब टेक्स्ट शो होना स्टार्ट हो गया होगा कि यहाँ पर नॉर्मल से आपको जो है वो लाइनिंग में शो हो गया। आपने यहाँ पर मूव टूल लेना है और मूव टूल को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मूव टूल को तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ होगा, सीज़र जो है वो आपको स्क्रीन पर मूव टूल के साथ होना स्टार्ट है। हम साइड पे करेंगे तो आपको 4 एरोज़ होगा, जब यहाँ पे करेंगे तो आपको क्या होगा, इसके कॉर्नर पे सीज़र। हम यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, हम उतना एरिया जो है हम उसे साइड पे कर लेंगे। साइड पे करने के बाद क्या करेंगे, अपनी उस लेयर को ऑफ़ कर देंगे। क्या होगा कि हमारा यहाँ से वो भी गायब हो जाएगा। अगर हम उस लेयर को ऑफ़ नहीं करते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे मूव करते हैं और मूव करने के बाद हम जो है वो अपनी एक नई लेयर बना लेते हैं और नई लेयर बनाने पर हम अपने इस टेक्स्ट को यहाँ से मूव करते हैं और मूव करने के बाद नई लेयर पर यहाँ पे तो क्या होगा कि हमने जहाँ से वहाँ से उसको सिलेक्ट किए, जितनी आपने इमेज में से अपना वो नाम जो है वो कट करना चाह रही हैं तो हम स्क्रीन के साथ वो भी कट कर सकते हैं। जितना हमने कट किया है आपको स्क्रीन पर शो होगा कि उतना हम उसे हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया होगा। हम नॉर्मल लेके अब हम इसे अब क्या करना है कि अगर हम नॉर्मल के थ्रू या किसी और टेक्स्ट के थ्रू उसको मैनेज करना चाह रहे हैं तो ये मैनेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि हमने वहाँ से अपने दूसरे टूल्स को यूज़ करके हम उस एरिया को कट करते थे और कट करने के बाद हम दूसरे पेज पे अगर हम लेकर आते हैं तो वो हमारे पास जो है उसको हमने अगर चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल फिर आप ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो हम उस टेक्स्ट को और या अपने शेप को जो होगा वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से इसके साइज़ को हम इसके थ्रू जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ओके, हम अपने ओल पे चलते हैं और वहाँ पे अगर हम इसे सही हॉरिजेंटल में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम उसे हॉरिजेंटल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमने इसकी अलाइनमेंट को मैनेज करना है, ठीक है, तो अलाइनमेंट को मैनेज करने के लिए जैसे मैंने आपको शेप्स में पढ़ाया था कि हमने उन शेप्स को सिलेक्ट करना है, इसी तरह हमने टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा